ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कालापुरा। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। ये गांव दूर दराज के इलाकों में स्थित था, जहां लोग बहुत कम आते थे और बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। गांव में एक बड़े परिवार का घर था जिसमें 4 लोग रहते थे। रामू, उसकी पत्नी शीतल, उसका 12 साल का बेटा अर्जुन और उसकी दादी निर्मला। रामू खेती करता था और गांव में उसका बहुत सम्मान था। शीतल घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, जबकि अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था। दादी निर्मला हमेशा गांव के बच्चों को पुराने किस्से और कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन एक बात थी जिसे वह कभी किसी से नहीं कहती थी। निर्मला अक्सर कहा करती, ये गांव किसी समय शांति से भरा था, लेकिन कुछ बुरी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से यहाँ का वातावरण बदल चुका है। हमें यहाँ कुछ खौफनाक चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन गांव के लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे और इसे दादी की एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी, आपने कई बार काली रात की बातें की हैं, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? निर्मला ने धीरे से कहा, तुमने अगर काली रात की बात की है तो याद रखना बेटा, उस रात में जो कुछ होता है वह कभी किसी ने नहीं देखा, पर जो सुना है वही बताती हूँ। काली रात में जब पूरा गांव सोता है तब एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जंगल से आती है और जब वो आवाज सुनाई देती है तो कुछ अजीब घटित होता है। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी पूछा, दादी, वह आवाज क्या होती है? निर्मला ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो एक दर्दनाक चीख होती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। और फिर उस आवाज के बाद अजीब सी शांति छा जाती है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में कुछ लोग गांव में गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि वे कहाँ जाते हैं। अर्जुन ने सोचा कि यह केवल एक डरावनी कहानी है, लेकिन उस रात उसे कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। वह रात काली थी जब अर्जुन देर रात तक अपनी किताबों में खोया हुआ था। अचानक उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसा दादी ने बताया था, एक दर्दनाक चीख। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह तो कोई जानवर होगा और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे वह सोने की कोशिश करता गया, वह आवाज बार बार सुनाई देती रही। अब अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वह डरते हुए अपने बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। उसे दूर जंगल के अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी जो किसी अनहोनी का संकेत देती थी। उसने डरते हुए दादी से पूछा, दादी, वह आवाज क्या थी? निर्मला का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, वो वही आवाज है जो काली रात में सुनाई देती है। यह आवाज किसी प्राचीन आत्मा की है जो लंबे समय से इस गांव में घूमती है। यह आत्मा अपनी मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकी है और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है। अर्जुन को अब ये बात समझ में आने लगी थी। वह डरते हुए घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, वह देखा कि कुछ अजनबी और डरावनी छायाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन ने डरते हुए दौड़ते हुए घर की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वह गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया तो वह एक अजनबी और अंधेरे जगह पर था। उसकी आंखों के सामने कोई अजीब सा दृश्य था, जैसे जंगल की गहरी छाया में कुछ आकृतियां चल रही हों। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह क्या है? कौन है? तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम हमारे रास्ते में आए हो, अब तुम्हें हमारी तरह रहना होगा। अर्जुन ने अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि इस रात के बाद कोई भी इंसान ठीक ठाक वापस नहीं लौट पाता। वह समझ चुका था कि वह अब इस रहस्य का शिकार हो चुका था। अर्जुन की आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य और रहस्यमय छायाएं घूमने लगीं। अर्जुन की नजरें गहरी रात की स्याही में खो गईं और अगले दिन गांव में उसके बारे में कोई खबर नहीं आई। रामू और शीतल ने बड़े ढूंढने के बाद भी अर्जुन को कहीं नहीं पाया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव वालों ने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच निर्मला की बातें सच साबित हो रही थीं। गांव में अब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी कोई खेत से गायब हो जाता तो कभी कोई आदमी बिना किसी सूचना के जंगल में खो जाता। समय बीतते गए और गांव वाले समझ गए कि काली रात का रहस्य अब सभी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। निर्मला ने एक दिन गांव वालों से कहा, हम सभी को अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भूमि अब शांति की नहीं बल्कि शापित है।
जो इस जगह पर रहेगा वही काली रात का शिकार होगा। उद्धरण चिन्ह। अब गांव वाले डर के मारे इस रहस्य से बचने के लिए इस गांव को छोड़कर जाने लगे। लेकिन उस रात के बाद से कोई भी कभी भी वापस नहीं आया। कालापुरा गांव अब सुनसान हो गया था और यह एक ऐसा स्थान बन गया था जिसे कोई भी पास नहीं जाता था।